अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं टेक्निकल एकेडमी के साथ आपको खुशामदीद। आज की मेरी वीडियो जो है वो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन पे है। ठीक है, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियोस है रिपेयर या GRP है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की अलग है और इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन की अलग है। आज मैं आपके लिए OSPF कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस जो है वो आपके पास लेके आया हूँ। तो चलें शुरू करते हैं OSPF की कॉन्फ़िगरेशन पैकेट ट्रेसर पे। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई हुई है। इसी पे हम आज काम करेंगे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेम वैसे ही जिस तरह मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डीप को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या GRP को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सेम इसी तरह है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसे जैसे वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया, ऑटोनमस नंबर आ गया, इस तरह की चीज़ें, एरियाज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैंने अपनी थ्योरेटिकल वीडियोस में आपको एरियाज़ के बारे में बताया था कि एरियाज़ क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज़ और SPF। ठीक है, तो इसी तरह जो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी, तो वो इंशाल्लाह ताला कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलें शुरू करते हैं। राउटर पे क्लिक किया, उसके बाद हमने CLI में जाके इसकी राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले अपनी LAN को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िग टर्मिनल में गए, उसके बाद हमने राउटर को IP इंटरफेस, कौन सी इंटरफेस पे इसकी राउटर की IP एड्रेस देना चाहते हैं, फिर 0/0 पे देना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि कौन सी है। 0/0 वाली इसकी पोर्ट है। ठीक है, तो हम इसकी 0/0 वाली पोर्ट पे इसको IP एड्रेस देना चाहते हैं। कौन सा? 192.168.16.1 और इसका जो सबनेट मास्क है 255.255.0 थर्ड क्लास का IP है। सॉरी, इसमें थर्ड क्लास का IP है। ठीक है, तो इसने IP एड्रेस पिक कर लिया। उसके बाद हमने नो शट की कमांड देनी है ताकि हमारी जो पोर्ट है वो अपस्टेट में चली जाए। जो हमने पोर्ट है F0/0 की पोर्ट अपस्टेट में चलेगी। इसके साथ हम DH जो है IP इसकी जो DHCP है वो भी इनेबल कर लेते हैं। इसकी कमांड हम देते हैं IP DHCP पूल। कौन सा पूल है? PKT लिख देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का पूल है। इसके साथ कोई भी नाम लिख लेना है। ठीक है, पूल के साथ। उसके बाद हमने इसका नेटवर्क जो है वो कौन सा दिया हुआ है, सेम टू सेम अभी फ़िलहाल वही कॉन्फ़िगरेशन चल रही है जो हम पीछे वाली कॉन्फ़िगरेशन में सीखते आए हैं, पीछे वाली नेटवर्क वाली वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, इस तरह नेटवर्क हमारा कौन सा 192.168.16.0 से लेकर 255.255.255.0। ठीक है, ये सेम है। ऐसे ही आई भी मैंने आपको DHCP भी कॉन्फ़िगर करना सिखाया था, इनेबल करना सिखाया था। इसके साथ साथ मैंने आपको राउटर को IPs कैसे देते हैं वो भी करना सिखाया था। तो अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो मेरी काइंडली लास्ट वीडियोस जो हैं वो पहले देख लें। ठीक है, इसके बाद हम DNS भी इस पर एनेबल कर लेते हैं। कौन सा DNS देना चाहते हैं? ये वाला DNS, गूगल का DNS देना चाहते हैं। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट राउटर, कौन सा राउटर है, किस रास्ते से ट्रैफिक जाएगी, 168.1.6.1। ठीक है, इस रास्ते से जाएगी। उसके बाद हम करते हैं एग्जिट। तो ये तो हमारी एक LAN जो है कॉन्फ़िगर हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप LAN कॉन्फ़िगर किया करें, उसके बाद दोनों नेटवर्क की LAN कॉन्फ़िगर हो जाएगी। इसने ऑटोमेटिक जो है वो IPs पिक कर लिया है। ठीक है, सॉरी, हमने ऑटोमेटिक नहीं पिक किया, स्टैटिक करके दिया है CP, क्योंकि हमारा गेटवे था ये था। इसी तरह हम इसको जो है चेक कर लेते हैं कि इसने पिक किया या नहीं किया। ये इसका गेटवे 1 आ गया। ठीक है, ओके हो गया। तो इसी तरह भी हम इसको भी कर लेते हैं स्टैटिक, ये DCP इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप अक्सर करेंगे ओके करेंगे CLI में जाके तो डिस्ट्रॉप पे क्लिक करेंगे तो स्टैटिक पे अक्सर मोस्टली होता है जब हम नेटवर्क बनाते हैं। ये तो पहले मैंने
टोपोलॉजी बनाई हुई थी तो DHCP इनेबल था, तो हम स्टैटिक करके DHCP जो हमें रिसेंट IPs दिए हैं, DNS सर्वर दिया वो उसने पिक कर एक लैन को कॉन्फ़िगर किया। इसी तरह हम दूसरी लैन को भी इसी तरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इतना कॉन्फ़िगर कर है। इसके बाद मैं इंटरफेस देता हूँ फिर 0/1 के इंटरफेस है। IP एड्रेस दिया इस पर 10.0.0.1 का दिया है। उसके बाद 10 डॉट नहीं देते, हम 172.16.1.1 कर देते हैं और इसके बाद इसका सबनेम मास्क करते हैं 255.255.0.0। ओके कर दिया। इसके बाद नो शट किया, स्ट्रेट अप स्ट्रेट में चले गया। इसके बाद हम इस पे DHCP इनेबल कर देते हैं। IP इसकी कमांड हम करते हैं IP DHCP पूल कौन सा है, US का है। उसके बाद नेटवर्क कौन सा चल रहा है 172.16.0.0। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इसके ऊपर 255.255.0.0 और इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ॉल्ट राउटर जो है वो कौन सा है 172.168.1.1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसको DHCP भी इनेबल कर दिया। चेक करते हैं कि हमारे इन सिस्टम्स ने DHCP इनेबल किया है या नहीं किया। DHCP ये इसने पिक कर लिया DHCP। ठीक है, इसको भी हम DHCP पुल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी पिक हो गया और इसी तरह इसको भी DHCP पे ले जाते हैं क्लिक करके। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो लैन की कनेक्टिविटी है वो ओके हुई है या नहीं हुई। 0.3 को करते हैं इधर से, उसके बाद 1 को करते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी। उसके बाद 2 को करते हैं। ये हमारी कनेक्टिविटी जो है आपस में ओके हो गई है। इसी तरह इसकी भी लैन की कनेक्टिविटी चेक करवा देता हूँ आपको मैं। पिंग 192.168.16.3। ठीक है, ये भी कनेक्टिविटी ओके है। अब हमने क्या करना है, हमने सीरियल पोर्ट्स को जो है वैन की पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है। नेबल कॉन्फ़िग, इसके बाद इसकी इंटरफेस कौन सी है, इसकी इंटरफेस FA0/1 है, तो इसकी इंटरफेस भी हमने कर लेना है FA0/1। IP एड्रेस कौन सा देना है 1.1.1.1 और 255.255 सॉरी ये इस क्लास 1 का है 0.0.0। उसके बाद नो शट कि हमारी एक तरफ से हो गई। अब दूसरी तरफ दूसरे राउटर पे जाके एक साइड पे हमने 1 दिया है तो दूसरी साइड पे इसको 2 देंगे। इसके बाद इसकी कौन सा वाली पोर्ट है, इंटरफेस चेक कर लेते हैं। 0/0 की है FA0/0। मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 0/0 और IP एड्रेस में इधर 1 दिया था, इधर 2 देंगे और इसका जो सबनेम मास्क है 0.0.0 इसको भी नो शट कर देते हैं। इसका भी नो शट हो गया। जैसे हम नो शट करते हैं तो हमारे जो पोर्ट्स हैं आपस में हो जाएंगे। अब मैं दोबारा आपको बैठ के इधर बैठ के अपने 192 वाले पोर्ट्स पे बैठ के 172.16.0.3 को करता हूँ पिंग। तो देखते हैं कि ये पिंग होता है नहीं होता। वो कहता है मैं पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पिंग नहीं होगा। इसी तरह हम 2 को कर लेते हैं, 2 भी पिंग नहीं होगा। होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। ठीक है,
तो ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं होगी जब तक हम इसके ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने पहले हम चेक कर लेते हैं, पहले हम चेक करते हैं इसके कौन सा प्रोटोकॉल, इसके राउट्स कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं। शो आईपी राउट्स, कौन कौन से कनेक्टर हैं, ये 2 कनेक्टर हैं, इस पे हम लगाते हैं प्रोटोकॉल, चलाते हैं राउटर OSPF, वो कहता है जी सॉरी कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके राउटर को OSPF करेंगे ना। हम क्या करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल चलाना चाहते हैं चेक करते हैं, वो कहता है जी आप कौन सा चलाना चाहते हैं, BGP या GIP या हम OSPF चलाना चाहते हैं तो हम वो कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो प्रोसेस आईडी है वो कौन सी है, 1 है। ठीक है, OSPF प्रोसेस आईडी 1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे नेटवर्क कौन कौन सा है, एक तो है 1.0 वाला नेटवर्क चल रहा है। उसके बाद इधर देखें एक चीज़ आती है वाइल्ड कार्ड मास्क। जो वाइल्ड कार्ड मास्क होता है, पहले EIGRP में तो हम सबनेट मास्क करते थे, अब यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क में ऑपोजिटली सबनेट मास्क क्या है इसका, ये था फर्स्ट क्लास का आईपी है, तो ये इसका जो वो होगा 0.255.255.255। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब वो कहता है इसका एरिया, क्योंकि हमने तमाम एरियाज को आपस में 0 के साथ कनेक्ट करना है, तो ये 0 के साथ एरिया कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें, आप देख सकते हैं इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये है 0.255.255, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास का आईपी, और हम कहते हैं कि आपको जो पूरी सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड इज कॉल्ड अ वाइल्ड कार्ड। इसी तरह दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 192.168.16.0। इसी तरह हमने ये, क्योंकि ये थर्ड क्लास का आईपी है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 255। ठीक है, 0.0.0.255. ठीक है, सॉरी फिर रह गया एरिया, हमने 0 डिफाइन करना है, क्योंकि तमाम राउटर की जो ट्रैफिक होगी वो एरिया 0 से निकल के जाएगी, तो ये एरिया इसका 0 हो गया। हमें एरिया 0 ही रखना है, क्योंकि अगर आप कोई और रखेंगे एरिया तो ये नहीं कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक साइड का हमारा एक तरफ से। तो इसी तरह हम इस राउटर पे भी आ जाते हैं, इस पे भी हमने पहले चेक कर लेना है शो आईपी राउट, कौन कौन से राउट हैं। एक 172 वाला नेटवर्क चल रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड, और दूसरा कौन सा है, ये वाला 1.0 वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िग में जाते हैं, इस पर राउटर की कमांड देते हैं, कौन सा राउटर OSPF, और इसका जो प्रोसेस आईडी है 1 है, और नेटवर्क कौन कौन सा चल रहा है 1.0.0.0। उसके बाद इसका जो है वाइल्ड कार्ड मास्क फर्स्ट क्लास का आईपी है 0.255.255.255। ठीक है, इसके बाद एरिया कौन सा है, 0 एरिया है इसका भी। इसी तरह दूसरा नेटवर्क कौन सा है 172.16.0.0, और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो है, इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो है, क्योंकि सेकंड क्लास का आईपी है, तो इसका जो होगा वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255.255। ओके हो गया, सॉरी एरिया इसका 0, क्योंकि सारी ट्रैफिक 0 से ही निकल के जाएगी। ठीक हो गया, ये हमने एग्जिट कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो
जो हमने OSPF का प्रोटोकॉल चलाया है वो पिंग करता है या नहीं पिंग करता है दूसरे नेटवर्क को। तो ये देखें इसने पिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है वो सही कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, इसी तरह हम इसी नेटवर्क पे बैठ के 3 वाले नेटवर्क को पिंग कर देते हैं, वो भी पिंग हो जाएगा जो इधर 3 वाला नेटवर्क बैठा हुआ है। इसी तरह इस पे मैं चला जाता हूँ 3 पे जाके पिंग 192.168.1 कौन सा वाला करें, 1 वाला करते हैं। इसको पिंग करता है या नहीं करता, सॉरी इसका पे जाके 16 आएगा 192.168.1। ये देखें इसने भी इसको पिंग कर लिया। मैं 172 वाले नेटवर्क पे बैठ के 192 वाला नेटवर्क पिंग कर रहा हूँ। इसी तरह तो इसका जो थर्ड है उसको पिंग कर लेते हैं, वो भी पिंग हो जाएगा। थोड़ी सी देर लगेगा, 10 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं इसका मतलब टाइम भेजने का। तो ये देखें दोस्तों ये भी हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने OSP पे की है तो वो हमारी एक किस्म की ठीक होगी। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो तक आपको समझ लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ फाइबर ऑप्टिक की। तो इसके साथ साथ मैं अपनी फील्ड में भी आपको लेके जाया करूँगा कि फाइबर ऑप्टिक फील्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे टेस्टिंग करते हैं राउटर पे। उसके साथ साथ मीडिया कन्वर्टर के बारे में भी आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए फी मान अल्लाह हाफ़िज़।